Hello students, welcome back. Welcome to Maluka Academy. In the last class we were dealing with the displacement reactions. उससे पहले हमने एक्टिविटी सीरीज के बारे में डिटेल में किया था that what exactly the activity series are. तो एक्टिविटी सीरीज के बारे में हमने पढ़ लिया था. Now we are going to read about what are displacement reactions. So students, displacement reaction में मैंने आपको बताया था the chemical reaction in which more reactive element displaces the less reactive elements. So इस चीज़ को हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि पोटेशियम है it is the most reactive. Suppose we are taking the example of, we can take up the example of ferrous and copper sulfate. Ferrous and copper sulfate. It is going to form ferrous sulfate plus copper. So this is our true reaction, and what will happen the after reaction. This is aqueous and this is also aqueous. In this way students, I can say that potassium hai, potassium can take place of Na, barium, calcium, magnesium, aluminium, zinc, ferrous, nickel, tin, lead, hydrogen, copper, mercury, thorium and platinum. Na है जो sodium except potassium, it can take place of every metal. Barium है जो except sodium and potassium, it can take place of every metal. Calcium है जो except the barium, sodium, potassium can take place of every metal. So what we can conclude from here, we can conclude the metals in the activity series can displace the metal or the element lower to it but not higher to it. This is our statement and this is the conclusion of the statement. So this was the thing. Okay. हमें पता है कि वो एक्टिविटी सीरीज है, उस एक्टिविटी सीरीज में डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में हमने लिख लिया है अबाउट दिस, एंड नाउ वी आर राइटिंग ऑफ अबाउट द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस. तो हमने एक्टिविटी सीरीज के अंदर देखा कि जैसे ये आयरन है, आयरन इज गोइंग टू डिस्प्लेस निकल, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मर्क्यूरी, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लैटिनम, बट नॉट द, वी वर टॉकिंग अबाउट आयरन ना, तो जिंक, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, बेरियम, सोडियम एंड पोटेशियम को वो नहीं डिस्प्लेस कर सकता, लेकिन लोअर टू इटसेल्फ इट कैन डिस्प्लेस द एवरी मेटल. सो दिस वाज द रूल ऑफ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. स्टूडेंट्स, ये रिएक्टिविटी सीरीज, ऑफ कोर्स ये रिएक्टिविटी सीरीज है, आपको याद तो करनी पड़ेगी, बट द थिंग इज कि अगर आप याद करना चाहते हो, एंड दिस इज वन थिंग, द अदर थिंग इज कि याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, इसको समझो, इसको यूज़ करो. प्रैक्टिकल जिस दिन आप एक फ़ोन नंबर खरीद लाते हो उस दिन आपको नहीं याद होता है. अगर आप जितनी मर्जी कोशिश कर लो, आपके पास 10 नंबर है, 10 फैमिली मेम्बर्स को अपने न्यू मोबाइल नंबर्स दिए हैं एंड आपको सभी के नंबर्स याद करने हैं, नहीं याद कर सकते हो. जितना ज़्यादा जिस चीज़ को यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा वो चीज़ क्या रहेगी, मेमोरी में रहेगी. सो डोंट टेक प्रेशर, डोंट टेक टेंशन अबाउट एनीथिंग. आप ये डिस्प्लेसमेंट जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है कहीं पे लगा के रख लो, अपने रूम में या अपने स्टडी टेबल में या जहाँ पे भी आप ज़्यादा देर रहते हो,
जहाँ पे आप स्टडी करते हो। इन फैक्ट अगर मैं कहूँगी कि भगवान में मंदिर की जगह ना, भगवान के साथ में यहाँ पे आप डिस्प्लेसमेंट या एक्टिविटी सीरीज़ को लगा के रखो, भगवान की फ़ोटो देखोगे, साथ साथ में इसको भी देख लेना, तो ये आपके काम आएगा, ये आपको याद हो जाएगा। या फिर इसको हम सेकंड थिंग से भी रिलेट कर सकते हैं कि भगवान आपको याद करने की ताकत देगा या भगवान जल्दी याद करवा देगा। सो दिस इज़ द थिंग स्टूडेंट्स, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ कि ये एक्टिविटी सीरीज़ सभी को भी नहीं याद होती हैं, ऑफ कोर्स आई गेट कंफ्यूज, जब मैं नहीं यूज़ करती रहती हूँ, जब मैं यूज़ करती रहती हूँ ये सारी सीरीज़ याद हो जाती हैं, बट नहीं यूज़ करती तो नहीं याद होती। बट हाँ, द थिंग इज़ दैट रिएक्शंस में आपको ये याद, आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन सी वाली, जैसे कि मैथ्स के टेबल्स हैं, सभी को सारे टेबल्स नहीं याद होते। अगर आई आस्क यू दैट व्हाट इज़ 17 8 कितने होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा 17 8 कितने होते हैं, वो मल्टीप्लाई करके देखेंगे, बट वी हैव अ मेथड ऑफ मल्टीप्लाइंग इट एंड दिस मेथड इज नॉट रॉन्ग, है ना। वैसे ही आपको अंदाज़ा होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेटल की क्या पोजीशन है। ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप उसको प्रैक्टिकल यूसेज ज़्यादा करोगे उससे पता चलेगा। ओके स्टूडेंट्स, सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ऑफ जिंक प्लस CuSO4. What will happen basically? Zinc sulfate is going to form and copper is again going to stay back. This is the thing. What is happening in this reaction is that displacement is taking place. ज़्यादा ताकतवर इंसान है जो, वो कम ताकतवर इंसान की जगह ले लेता है। जैसे कि यहाँ पे एक स्टूडेंट बैठा है, वो बहुत ही कमज़ोर है, वो फाइट नहीं कर सकता, बहुत ही भोला भाला है बेचारा, बहुत ही इनोसेंट सा बच्चा है। तो एक लड़ाकू सा बच्चा आ रहा है, उसको बोल रहा है खड़े हो जाओ, तो वो क्या हो जाएगा, खड़े होके उससे डर के भाग जाएगा, और जो लड़ाकू बच्चा है वो उसकी सीट पे बैठ जाएगा। दिस इज द थिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। या हम इस बात को नेक्स्ट एग्जाम्पल से भी जोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल ये चीज़ हो सकती है कि एक क्लास के अंदर जो फर्स्ट टॉपर स्टूडेंट है वो बहुत खुद को बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट समझ रहा है, लेकिन क्या है, सडनली एक न्यू एडमिशन हो रही है, न्यू एडमिशन वाला जो बच्चा है वो इतना ज़्यादा इंटेलिजेंट है कि टॉपर को भी उसने पीछे छोड़ दिया। अब वो बच्चे ने पीछे कैसे छोड़ा, टॉपर की पोजीशन कैसे ली उसने, क्योंकि वो बच्चा ज़्यादा इंटेलिजेंट था, उसने क्या कर लिया, टॉपर को डिस्प्लेस कर लिया। सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। So in conclusion to this we can write about that as iron and zinc are more reactive than copper, thus they are taking the place of copper in copper sulfate, or we can say they are taking the place of copper in copper sulfate, or we can say this thing as they are displacing the copper from copper sulfate. Okay students, so that was all about the explanation of इसकी। आपको एक एक्टिविटी भी है, एक्टिविटी में क्या गिवन है, बेसिकली आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन गिवन है। कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में आप आयरन को डिप कर रहे हो, आयरन नेल्स को जब आप डिप कर रहे हो, और जब आयरन नेल को आप थोड़े टाइम के बाद 2-3 घंटे के बाद जब आप उसको निकाल के देख रहे हो, तो आपको दिख रहा है कि आयरन के ऊपर सल्फेट, जो आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन हो चुका है, जिसकी वजह से क्या बन गया है, आयरन सल्फेट फिलिंग्स बन गए हैं।
So this was the thing. We can write it up here as this is iron sulfate and this is zinc sulfate. Iron sulfate and zinc sulfate. We should write it up here, iron sulfate, not here. Now let us deal with some of the more examples that are related to this displacement reaction. Activity series यहीं पे लिखी हुई हैं so that you can have the help from them. हाँ जी, तो the first reaction is KBr plus Cl2. Next reaction is silver nitrate plus copper. Next reaction we can talk about is the silver nitrate and iron. Next reaction we can talk about potassium plus calcium carbonate. The next reaction we can talk about is AgCl plus nickel. Next reaction we can talk about is magnesium chloride plus aluminium. Then we can talk about is zinc sulfate. I should write it here. Zinc sulfate plus aluminium. I hope you were solving these by side. Students, यहाँ पे displacement reaction में जो first reaction मैंने दिया है, basically इसके अंदर there is no metal, this is the non-metal and this is more reactive. So we can talk about is in here as 2KCl plus Br2. In this, chlorine is more reactive than bromine, and these two are non-metals, thus they are not included in the reactivity series, and thus these are non-metals and are not included in the reactivity series. The next question is silver. Now look at the silver. Where is it? At third last of the activity series, silver is placed
and silver is being reacted with copper. Copper is higher. आपको पोजीशन देखनी है, कॉपर की पोजीशन हायर है या लोअर है. Of course it is higher. Thus it is displacing the copper, and the reaction is going to be copper nitrate plus silver being alone. Okay, this is silver nitrate, this is copper, and this is copper nitrate, and here is silver. यहाँ पे अब है हमारे पास सिल्वर नाइट्रेट एंड फेरस. फेरस तो भाई कॉपर से भी ज़्यादा रिएक्टिव है. ऑफ कोर्स इट इज गोइंग टू टेक प्लेस ऑफ सिल्वर. यहाँ पे हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा, FeNO3 प्लस Ag, that is ferric nitrate. Ferric nitrate plus silver. Next is potassium plus calcium carbonate. It is going to form potassium carbonate plus calcium being alone. Next reaction is AgCl plus nickel. हम यहाँ पे पोजीशन देखनी है निकल की एंड AgCl की. सिल्वर से ऊपर, इज निकल प्लेस्ड हायर टू सिल्वर? यू हैव टू चेक द थिंग, यू हैव टू चेक द पोजीशन ऑफ निकल. निकल की पोजीशन क्या है? इज द पोजीशन ऑफ निकल हायर देन सिल्वर? यस, ऑफ कोर्स द पोजीशन ऑफ निकल इज हायर देन सिल्वर. इट इज गोइंग टू फॉर्म निकल chloride plus Ag is left behind. Nickel chloride. Students, that was just basic question, so that आपकी जो mental development है, आपकी जो concept applicability है, वो क्या हो जाए, develop हो जाए. These are also, इनमें से कई reactions ऐसे हैं जो they are not supposed to occur, but that was just to apply your practicability to these questions. So next thing is magnesium chloride plus aluminium, AlCl3 plus Mg, 3Mg. As, okay, sorry, no reaction is going to occur in here, क्योंकि the position of aluminium is just lower to magnesium, thus aluminium is not going to take place of magnesium, thus there is no reaction that is taking place. कोई भी reaction होगा ही नहीं, no reaction that is taking place. Same is in the case of zinc. Zinc क्या है? Zinc is above aluminium, thus no reaction is going to take place in this case as well. तो यहाँ पे conditions and situations हम लिख देते हैं so that the questions are clear to everybody. यहाँ पे
position of copper is higher than silver. Position of Fe is higher than silver. Position of K is higher than calcium. And in the last case we can talk position of nickel is higher than silver. Thus, these reactions are taking place in such a way that they are displacing the less reactive metal with the more reactive metals. यहीं से स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है वो रिएक्शन आ रही है. लेट अस रीड अबाउट दैट काइंड ऑफ रिएक्शन. व्हाट इज दैट? ओके, students, next reaction is the double displacement reaction. We are going to deal about this double displacement reaction now. So, the reaction in which two compounds react to form two different compounds by mutual exchange of ions. In the case of double displacement, basically mutual exchange of ions is occurring. Thus, this kind of reaction is known as the double displacement reaction. The common types of double displacement reactions are precipitation reactions and neutralization reactions. देखो, in the case of sodium sulfate, and barium chloride, what is happening basically? They are exchanging the position of each other. Barium sulfate and sodium chloride. That's why I wrote these two reactants with different color. इसको मैंने black के साथ लिखा, इसको मैंने blue के साथ लिखा, ताकि आपको ions का mutual exchange पता चले. Barium sulfate is formed as a precipitate. This is a precipitation reaction, students. Precipitation reaction. Precipitation reaction होता क्या है basically? Precipitation reaction is a kind of reaction in which an insoluble substance
or we can say a precipitate is formed. Insoluble substance is formed. Insoluble substance को हम precipitate बोल सकते हैं. Basically what is this? This is sodium sulfate and this is barium chloride. This is forming the barium sulfate that is insoluble. These are precipitations and this is sodium chloride. So this is the case. Okay. The next example is of neutralization reaction. Basically what does happen in the neutralization reaction? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होते क्या है? When an acid reacts with a base, the resultant reaction is neutralization reaction. ठीक है. न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शन की एग्जांपल क्या है? लेट मी राइट द एसिड विद द हेल्प ऑफ रेड कलर, क्योंकि हमें पता है रेड कलर क्या है, एसिड लिटमस को रेड कर देता है इसीलिए. एंड द बेस लिटमस को ब्लू कर देता है इसीलिए NaOH. दिस इज द बेस, आई एम राइटिंग इट विद द ब्लू कलर एंड देन आई एम शोइंग यू द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन is the double displacement reaction. Basically what is happening in the double displacement reaction is, okay, the Cl part and the Na part plus H plus OH and H, that is forming H2O water. Okay, so this was example of the neutralization reaction. This is acid, this is a base, this is the salt that has been neutralized, and this is water. What is the definition of double displacement reaction? Let me write you up the definition of double displacement reaction. The reaction in which mutual exchange of ions takes place. This reaction is also known as, मैंने यहाँ पे short form लिखी है reaction की, I hope you got it, is also known as metathesis reaction. अब देखो होगा क्या, बेसिकली ये H है, H Na को रिप्लेस कर रहा है ना, जो मतलब बेसिकली Na है वो H को रिप्लेस कर रहा है, मतलब चलेगी ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है, ये तो वैसे ही चलेगी. ठीक है, इसने अपना छोड़ा नहीं है, अपनी ताकत इसने नहीं छोड़ी, बट उसके बदले में इसने क्या किया, अपने आयन को छोड़ दिया, अपने आयन को छोड़ दिया. तो वो जो बच गया था बेचारा, उसने क्या कर लिया, उसके आयन को ले लिया, अकेले रहने की बजाय उसने क्या किया, उसके आयन को ले लिया. एंड दिस काइंड ऑफ रिएक्शन इज नोन एज द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, and it is also known as the metathesis reaction. And thus in this the mutual exchange of ions
takes place. Okay students, so that was all about today's class. I hope you got it and I hope you liked it. Thanks for watching and please visit the description box for the link of notes.